बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 अगस्त और दिन है मंगल का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि सिकंदर सुल्तान राजा को पहली मरतबा अदालत की जानिब से रोक दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने से। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी कि अदालतों का जो रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रिलीफ भी मिल रहे हैं और दूसरी तरफ सजाएं भी हो रही हैं, लेकिन उन सजाओं के बाद रिलीफ भी मिल रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करनी है जी। दूसरी खबर ये शेयर करनी है कि मरी में मीटिंग हुई है जिसमें बड़े बड़े जो नून लीग के हैं वो सारे शामिल थे। इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जी कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन ना देने के मामले के ऊपर क्यों इतना ज्यादा रिलेक्टेंट हैं और क्या गुस्सा है एक नवाज शरीफ को जिसकी वजह से वो ये जो तोसी है वो नहीं देना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ से भी पैगाम बड़े वाज़ेह है कि ये तोसी नहीं बल्कि असल में ये तसलसल है और किसी के बाप के में भी ये दम नहीं है कि इस चीज़ को रोक सके। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी कि पसे पर्दा इस वक्त क्या चल रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से इमरान खान साहब को क्या सुलह के पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी से किन मामलात के ऊपर जो है वो इतफाक हो रहा है। पसे पर्दा क्या चल रहा है। एक्सटेंशन को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारे सवालात हैं। इन सारे सवालात का जवाब भी दूंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब के ऊपर मजीद दबाव डालने के लिए बनी गाला की जायदादें नीलाम जो है वो की जा रही हैं। इस नीलामी का क्या बना, कौन सी जायदाद नीलाम हो गई है और कौन सी जायदाद नीलाम नहीं हुई बल्कि उस जो बनी गाला की उस जायदाद को खरीदने के लिए भी कोई खरीदार नहीं आए, बिडिंग में उन्होंने हिस्सा तक नहीं लिया। क्या वो इमरान खान साहब की जायदादें थी? इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और इसी तरह से जी अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतल्लिक भी आपको बताऊंगा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। तो पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है जी। और ख़ास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से जो रिलीफ है जी वो मिल रहा है। और आज इमरान खान साहब के केस की भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और उस समाअत की जो कार्रवाई थी उसको देखकर ये लगा कि इमरान खान साहब को इन दरखास्तों में जो जमानत है वो मिल जाएगी। बहरहाल जी आज रिलीफ ये मिला है जी कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में और दूसरा जो है कौमी असम्बली में शिबली फराज और उमर अयूब, इन दोनों को चूंकि नाअहल कर दिया गया था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहा था जी कि इन दोनों को नाअहल कर दिया जाए और फारिग कर दिया जाए और फिर इनके जो हल्के हैं जी वो भी खाली हो जाएंगे सेनेट में, तो फिर जो नई नशिस्त है उसके ऊपर भी इलेक्शन होगा। बहरहाल जी पेशावर हाई कोर्ट ने यह किया है कि उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोक दिया है कि आप कोई भी कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं करेंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, कोई नाअहलियत जो है वो उनकी नहीं होगी। अदालत ने नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से भी रोकने का जो हुक्म है वो जारी कर दिया है। अब हो ये रहा था, कार्रवाई ये डाली जा रही थी कि कोई नया अपोजिशन लीडर दोनों ऐवानों में मुकर्रर किया जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना हो बल्कि जिस तरह से चुनतखब हुकूमत है इसी तरह से चुनतखब अपोजिशन लीडर जो है वो भी होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जी जो अदालत से सामने आया कि रोक दिया है, क्योंकि अगर अपोजिशन लीडर भी इस चुनतखब का अपनी मर्जी का आ जाता तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती होनी है, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा इस वक्त वो भी एक तोसीही पीरियड पर ही है, उनकी रिटायरमेंट भी हो चुकी है, लेकिन तरमीम के बाद ये लिखा गया कि अगर नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तो पुराना ही कंटिन्यू करेगा। और नए के लिए शिबली फराज या उमर अयूब या पीटीआई की तरफ से लेटर्स लिखे जा चुके हैं कि आए बैठे बात करें, नया इलेक्शन कमीशन लगाएं, लेकिन हुकूमत की तरफ से बातचीत ही नहीं की जा रही। और वो क्यों करें, बातचीत नहीं चलेगी, नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तो जो पुराना है जी वही कंटिन्यू जो है वो करता रहेगा। और इस वक्त तो यही वो चाहते हैं। तो बहरहाल अगर और ये जो मुशावरत होती है वज़ीर आज़म और जो अपोजिशन लीडर होता है उन्होंने करनी होती है। तो हुआ इसमें कुछ यूँ है जी कि मर्जी की अपोजिशन लीडर लाने के बाद भी ये ख्याल था कि दोनों फिर से बैठेंगे और मर्जी का फिर से जो इलेक्शन कमिश्नर है जी वो ले आएंगे या इन्हीं को ही दोबारा तैनात कर दिया जाएगा। इस तरह ही कोई जो गेम है जी वो चलाई जा सकती थी। बहरहाल एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें देखना चाहिए था कि उन्होंने मैदान खाली नहीं छोड़ना था, अपना अपोजिशन लीडर नामजद करना था। बेशक इन दोनों को हटा दिया गया है तो आपने अपना अपोजिशन लीडर जरूर नामजद करना था और कोई भी होता, लेकिन पीटीआई से जरूर होता। तो बहरहाल जी अदालत से ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को रोका गया है
कि मजीद कोई जो इस पर कार्रवाई है वो ना कर सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट ये फैसला है। वैसे तो इस वक्त जो मामलात वगैरह चल रहे हैं, दीगर चीज़ों की तरफ ध्यान है, तो ये जो खबर थी ये मिसिंग थी, तो ये बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब की भी आज जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था जी, वहाँ से भी रिमार्क्स आए और बज़ाहिर इस तरह से महसूस हुआ जी कि इमरान खान साहब को जो जमानतें हैं वो मिल जाएगी, लेकिन एक वो प्रोसीजर होता है कि आप जो है वो नोटिस वगैरह इशू करते हैं। पंजाब हुकूमत को भी नोटिस करके बुलाया गया जी कि आप आएँ और इसके ऊपर जो है वो अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत में दें, केस को लड़ें, तो ये लाजमी होता है। तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग में ऐसा लगता है जी कि खान साहब की जो ज़मानत है वो हो सकती है। तो अदालतें जो है कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जो तब्दीली है हल्की फुल्की सी वो आना शुरू हो चुकी है। दूसरी जो खबर आपसे शेयर करनी है मरी के हवाले से। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ तीनों जो है वो मरी में मौजूद थे और नून लीग की दीगर आला क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन खैर वहाँ पर दो इंपॉर्टेंट शख्सियात नहीं थे, एक तो मरियम नवाज और एक अताउल्लाह तारड़। अच्छा, इस पर क्या वजह है? इस पर जी ये दावा किया जा रहा है बाखबर हल्कों की जानिब से कि इन दोनों को इस वजह से नहीं बुलाया गया क्योंकि इनको ज़रा शक की निगाह से देखा जा रहा है। इनको पैगाम रसानियों के लिए असल में यूज़ किया जाता है, इधर से उधर और उधर से इधर। तो शक की निगाह ये थी जी कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट मामला है, उसके ऊपर डिस्कशन हम करें तो हमारी कोई भी जो चीज़ है वो कोई ऐसी बात जो हम डिस्कस करें कोई उनकी तरफ ना चली जाए। और फिर लॉन में बैठकर ये जो बात है वो की गई और जो मीटिंग थी सारी की गई और अंदर इसलिए नहीं की गई जी कि कोई जो रिकॉर्डिंग है वो ना हो जाए। तो एक तो ये रीज़न जो है वो दावा किया जा रहा है। बहरहाल जी चीज़ें जो है वो सामने आई जाती हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो बड़े रिलेक्टेंट या बड़े मुखालिफ हैं आर्मी चीफ साहब की तोसी मजीद जो है वो एक्सटेंशन के हवाले से। क्यों, इसकी रीज़न क्या है वो भी आपको समझाता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि शहबाज और मरियम जो हैं वो दोनों इस कोशिश में है कि सेम पेज बरकरार रहे और मामलात आगे चलें, लेकिन नवाज शरीफ उनको ये समझा रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मुस्तकबिल की जो सियासत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसकी रीज़न ये है कि इस मरतबा फॉर्म 47 पे आ गए हैं, लेकिन फॉर्म 47 बार बार नहीं आ सकते और बार बार आप फॉर्म 47 के ज़रिए नहीं आ सकते। अगर आप डट जाते हैं इस मामले के ऊपर तो फिर आपके पास भी कुछ होगा मुस्तकबिल की सियासत करने के लिए। बेशक आइंदा हुकूमत अगर इमरान खान साहब भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये चांसेस होंगे नेक्स्ट हुकूमत के हवाले से कि हम अपना पब्लिक के अंदर भी कोई जो बयानियाँ है वो बना सकें। किस तरह से बयानियाँ बना सकें, ये देखें जी, हम तो ये इतना इंपॉर्टेंट मामला था आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का और उसके ऊपर हम हो गए थे जी कि नहीं जी एक्सटेंशन नहीं देनी, कोई तोसी जो है वो नहीं देनी और नई जो कमांड है जी वो आनी चाहिए। ये नवाज शरीफ का ख्याल है। फिर नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल से गुस्सा भी है, वो ये कि उनको वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनवाया गया, हालांकि उनकी बड़ी जो है वो बेइज्जती भी हुई थी, बड़ी ज़िल्लत का सामना भी उनको करना पड़ा था क्योंकि तमाम अखबारों में इश्तिहारात दे दिए गए थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और प्लान्स दे दिए गए थे कि जी कि ये होगा तो वो होगा, लेकिन आखिर में आकर शहबाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म है वो बनवा दिया गया। तो इस चीज़ ये भी एक खुमार है नवाज शरीफ साहब जो है उनके जहन में। तो ये समझाने की जो कोशिश है जी वो की गई है और उस मीटिंग के अंदर ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है जी ये सारा डिस्कस हुआ है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी जो हैं और नवाज शरीफ उनके दरमियान भी इसी मामले से मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो हुई है और 70-80% मामलात के ऊपर इत्तफाक जो है वो दोनों के दरमियान हो चुका है। और फिर इमरान खान साहब से भी सुलह की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि आप हमारे साथ मिल जाएँ ताकि हम एक नई जो शुरुआत है वो कर सकें एक नई कमांड के साथ। और उसमें ये होगा जी कि हम जो लिमिट्स हैं या जो आइन का दायरा है उसमें जी उनको कहेंगे कि वो आप अपने जो उनका आइनी के दायरा उसके अंदर रहें और हम जो है वो यहाँ पर अपनी जो पॉलिटिक्स है वो करेंगे। और ये इस वजह से किया जा रहा है इमरान खान साहब को सुलह का पैगाम, क्योंकि डर ये है कि अगर हम ये काम कर देते हैं तो फिर उसके बाद अगर कोई नया आता है और इमरान खान साहब के केसेस मेरिट के ऊपर चलते हैं और इमरान खान साहब को जो रिहाई है वो मिल जाती है तो इमरान खान फिर हमें नहीं छोड़ेगा, तो हमने अपने आप को भी जो है वो बचाना है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी ख्याल है कि अगर हम एक्सटेंशन दे देते हैं और उसके बाद ये जो चहमगोइयाँ हैं जी कि तब्दीलियाँ होंगी, मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म जो है वो बनेंगे, शहबाज शरीफ भी फारिग हो जाएंगे, तो उस सूरत में किस तरह से जो मामलात हैं वो आगे चलेंगे। तो दोनों तरफ हवालों से इस वक्त जो है वो हम फंसे हुए हैं कि क्या करें या क्या ना करें। बहरहाल ये रिलेक्टेंट है जी क्योंकि एतबार नहीं आ रहा कि अगर हम बात मान लेते हैं तो उसके बाद जो है वो हम इक़्तिदार में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और फिर ये भी मसला है कि अगर हम ये काम कर देते हैं तो फिर अगर कोई एक उम्मीद भी थी हमारी
कि हम कोई बयानियाँ बनाएंगे अवाम के अंदर तो वो बयानियाँ भी हमसे छीन जाएगा, क्योंकि अवाम के सामने तो हम फिर से एक्सपोज हो जाएंगे जी कि हमने ही जो एक्सटेंशन है वो दी है, और फिर हम इक़्तिदार में भी नहीं रहेंगे और फॉर्म 47 भी बार बार नहीं आएंगे, तो हमारी तो मुस्तकबिल की जो सियासत है वो तो फारिग हो जाएगी। तो ये इस वक्त जो डिस्कशन है जी वो नून लीग के अंदर चल रही है। बहरहाल जो चचा भतीजी हैं वो इस कोशिश में है कि जो सेम पेज है वो बच जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगली खबर जी आपसे जो शेयर करनी है वो अडयाला जेल से है। अडयाला जेल आज मुलाकातों का दिन था, फैमिली से मंगल का दिन है, चूंकि आज अलीमा खान साहिबा पहुंची हैं अडयाला जेल, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं या अभी तक की जो अपडेट सामने आई है, अलीमा खान साहिबा को मुलाकात जो है वो खान साहब से नहीं करवाई गई। बहरहाल एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान साहब के हवाले से आई है वो ये है कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की दरखास्त पर पिम्स की मेडिकल टीम इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए अडयाला जेल जो है वो पहुंची है। तो एक तो फैमिली दरखास्तें करती रही है, इमरान खान साहब भी दरखास्त करते रहे हैं, लेकिन खान साहब का चेकअप नहीं करवाया गया। तो अडयाला जेल जो सुप्रिटेंडेंट है अब उन्होंने चूंकि दरखास्त कर दी है, और उनकी दरखास्त के ऊपर तिबी मुआयना के लिए जो पिम्स डॉक्टरों की टीम है जी वो अडयाला पहुंच गई और इमरान खान साहब का जो मुआयना है वो कर रही है। खदशा एक दरखास्त भी हाई कोर्ट में दायर की गई थी जी कि इमरान खान साहब का वेट जो है वो मुसलसल कम होता जा रहा है, और कोई बड़ी बीमारी का खदशा ना हो जाए जी कि कोई अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता जिस तरीके से इमरान खान साहब को वहाँ पर जो एक आ रहा है जी कि गंदा पानी वज़ू के लिए दीगर चीज़ें वगैरह जो हो रही हैं, कुछ इस किस्म का काम इमरान खान साहब के साथ जो है कोई बीमारी इमरान खान साहब को ना लग जाए, इस चीज़ का खदशा है जी। तो इमरान खान साहब को शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं जी उनसे चेकअप करवाया जाए ताकि वो देख सकें वज़न क्यों कम हो रहा है और फिर वो कुछ प्रिस्क्राइब जो है वो कर सके, लेकिन शौकत खानम से तो नहीं वो करने दे रहे। बहरहाल अभी ये खबर आई जी कि पिम्स अमला जो है वो पहुंच गया अदालत अडयाला जेल और सुप्रिटेंडेंट की दरखास्त के ऊपर वो पहुंचा है। तो देखें इसमें मजीद क्या अपडेट होती है वो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी की जो अपडेट है जी अलीमा खान साहबा को नहीं मिलने दिया गया और जो अमला है वो अभी पहुंचा है। इसी तरह से जी पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी कि वज़ीर दिफा ने जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बयान दिया था कि आधी से ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से शिफ्ट होने की जो तैयारियां हैं वो कर रही है। तो इसमें खबर यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान का नोटिस लिया है। बैरून मुल्क जायदादें बनाने वाले अफसरान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रडार पर आ गए हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बैरून मुल्क जायदादें बनाने वाले अफसरान की जो फहरिस्त है वो तलब कर ली है कि आएँ और बताएं जी कि ये कौन अफराद हैं जी जो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं, जो जायदादें हैं वो उन्होंने वहाँ पर बना ली हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जो कि जो अपोजिशन होती है इस वक्त जुनैद अकबर जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। इमरान खान साहब ने जो है वो उनको नॉमिनेट भी किया, केपी में भी उनको सदारत का जो होता है जी वो दिया, तो उनके पास ये चेयरमैनशिप है। तो ये एक बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो हो चुकी है। ऑलरेडी ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट से जो मुक्तदरा है जी वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है कि स्टेटमेंट उनकी जानिब से क्यों जो है वो दी गई है, और अब इस पर ये बड़ी कार्रवाई भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हो गई है कि जो डिटेल्स हैं वो मांग ली गई हैं। देखें अगर डिटेल्स आती है और उन डिटेल्स को पब्लिक कर दिया जाता है, या वहाँ पर चूँकि हम बैठे होते हैं साफ़ी हजरात जो हैं और रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई फाइल पहुँच जाती है और नाम जो है वो सबके पब्लिक हो जाते हैं, तो ये फिर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो और भी ज़्यादा ज़ेर ताब आ जाएंगे कि आप ही ने ये चीज़ दी और आपकी वजह से आप मज़ीद जो डिटेल्स हैं जी सारी ब्यूरोक्रेसी के जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल जी देखें अब ये रिपोर्ट तलब की गई है, ये आती है, इस पर जो भी डेवलपमेंट होगी डिटेल्स होगी इंशाल्लाह नाम शामिल हुए तो आपके साथ शेयर जो है वो कर देंगे। आखिर में जी बनी गाला की ज़मीन नीलामी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो मामला कुछ यूँ हुआ जी कि जब बनी गाला की ज़मीन नीलामी का इश्तिहार सामने आया तो एकदम से खलबली मच गई कि ये तो इमरान खान साहब का घर बनी गाला में है कि वो तो नीलाम नहीं करने जा रहे। बहरहाल बाद में ये क्लियर हुआ कि जो इश्तिहार था वो दो प्रॉपर्टीज़ थी, एक फ़रा शहज़ादी के नाम और एक अली रियाज मलिक जो कि मलिक रियाज के साहबजादे हैं उनके नाम है, वो नीलाम करने जा रहे हैं। मलिक रियाज तो वैसी ज़ेर ताब है, उनकी बहरिया की प्रॉपर्टीज़ तो नीलाम कर दी गई हैं। बहरहाल यहाँ पे ये हुआ है कि अली रियाज मलिक की जो प्रॉपर्टी थी वो तो नीलाम हो गई है, लेकिन जो फ़रा शहज़ादी हैं उनकी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं हुई और वहाँ पर बिडिंग में अभी तक कोई नहीं आया। तो हो ये भी रहा है जी कि बिडिंग में ही कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। बहरहाल अली रियाज मलिक की तो होगी, आप देखें फ़रा शहज़ादी जो हैं या फ़रा गुगी भी उनको कहा जाता है, उनकी जो प्रॉपर्टी वो नीलाम होती है ये नहीं होती। अभी तक तो बिडिंग के लिए कोई नहीं आया, लेकिन दोबारा रखी जाएगी बिडिंग और दोबारा देखा जाएगा, अनाउंस किया जाएगा जी कि कोई आता है बिडिंग के लिए या कोई नहीं आता। इमरान खान साहब के भी हवाले से ये था जी दबाव डालने की एक वो थी जी कि उनकी वो जो घर है वो भी नीलाम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इस तरह का सोच रहा है तो वो बिल्कुल अपनी सोच जो है वो तब्दील कर ले। वो इमरान खान जिसकी बीवी और जिसका भांजा जेल में है
उसने जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर, वो दबाव जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। फिर वो इमरान खान जिसने अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी शौकत खानम के नाम लिख दी है, जिसने शौकत खानम बना दिया, पैसा उसके सामने क्या चीज़ है, उसने पैसे ही कमाना होता तो एक सिग्नेचर कि उसके लोग इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि करोड़ों रुपए की जो उसकी सिग्नेचर शुदा कोई चीज़ होती है वो बिकती है। तो ये किसी की खाम ख्याली कि इमरान खान जो है वो उस चीज़ का जो प्रेशर है वो ले लेगा। तो बहरहाल जी, ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, अपडेट्स थी। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।